विश्वान देव सविता रुद्रतान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्टुवांसस्तन्वभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के तीसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुभनाथ नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशारिष मैत्रा वरुण वशिष्ठ और देवता अग्नि है। शीर्षक है देवदूत अग्नि। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अग्निं वो देवमग्निभिः सजोषाय ज्येष्ठं दोतमध्वरे कृणोध्वम् यो मर्त्येषु निध्रुविरृता पातपर्मूर्धा घृतान्नः पावकः। इस प्रथम मंत्र में अनेक रूपों में व्याप्त अग्नि देवदूत बने, इसका कथन है। आप सब जानते हैं कि अग्नि देव परमात्मा के तेजस्वी रूप के रूप में लोक में प्रकट हैं और ये सर्वव्यापक हैं, पावक हैं अर्थात पवित्र करने वाले हैं। सर्वव्यापक होने के कारण, शक्तिमान होने के कारण इन्हें देवदूतत्व होना उचित है। इसी भाव पर यह मंत्राधारित है। तो हे देव, देव कहते हैं दिव्य शक्तियों को भी और विद्वानों को भी देव कहा जाता है। तो देवतनाथ दीपनाथ व दानाथ व देव, जो दीप्त हो, देने वाला हो, दान करने वाला हो, वही देव है। तो विद्वानों में भी, मनुष्यों में भी विद्वान होते हैं जो स्वयं अपनी प्रतिभा से दीप्त होते हैं और लोगों में प्रकाश फैलाते हैं, दान देते हैं, विद्या का दान, बुद्धि का दान और अनेक प्रकार से दान देते रहते हैं, इसलिए उन्हें भी देव कहा गया है। और देव जो है अग्नि का भी संबोधन है, क्योंकि अग्नि भी देते ही रहते हैं, स्वयं जलते हैं लेकिन दूसरे को प्रकाश देते हैं, दूसरों का हित करते हैं। तो देवा, हे देव, तुम सब अनेक रूपों में व्याप्त और पूजनीय अग्निदेव को देवताओं और मनुष्यों में संपर्क बनाए रखने के लिए दूतत्व पर नियुक्त करो। तो इसी बात का कथन किया गया है। दूत जो होता है वो 2 शक्तियों के या 2 गुटों में मेल कराता है, उनमें मध्यस्थ बनकर रहता है। तो अग्नि ही सर्वोत्तम है, इसलिए वो दूत कहे गए हैं। तो इसलिए उनको संबोधित करके कहा जा रहा है, हे देव, वह माने तुम सब अग्नि को अध्वरे, अध्वर माने हिंसा रहित, यज्ञ में दूतम कृणध्वम, दूतत्व का कार्यभार सौंपो, उनको दूत बनाओ, मध्यस्थ बनाओ। यह मर्तेषु निध्रुवी, जो मनुष्यों में रहने वाले हैं, मनुष्यों में अग्नि देवता यक्षाग्नि बनकर रहते हैं, शरीर में ताप बनकर रहते हैं, ऊर्जा बनकर रहते हैं। यदि अग्निदेव न रह जाएं, शरीर में कमज़ोर पड़ जाएं, तो जठराग्नि जो है वह मंद हो जाती है
भोजन नहीं पचता, अनेक विकार होते हैं। और शरीर में यदि अग्निदेव क्षीण होने लगते हैं तो क्षीणता आने लगती है, बल कम होने लगता है, क्योंकि अग्नि ही ऊर्जा पैदा करते हैं और उष्णता पैदा करते हैं। जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो मनुष्य मृतावस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अग्नि के महात्म को वैदिक ऋषियों ने विधिवत समझा और उन्होंने उनकी महत्ता को लक्षित कर प्रार्थना रूप में उन्हें प्रसन्न करने का और अन्य जनों को अग्नि सेवन करने की प्रेरणा दी, क्योंकि अग्नि का अगर हम सेवन नहीं करेंगे, अग्नि की उपासना नहीं करेंगे, अग्नि का या उनके अनुकूल उन्हें पदार्थ नहीं सौंपेंगे तो अग्निदेव रूठ जाएंगे, फलस्वरूप मंदाग्नि हो जाएगी। तो जब आहुति अग्नि को उनके अनुकूल नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तो शरीरस अग्नि की आहुति क्या है? भोजन। तो भोजन जब उचित रीत से नहीं किया जाएगा तो अग्नि मंद हो जाएगी। अग्नि मंद हो जाने का अर्थ हुआ कि शरीर में रोगों के आना, क्षीणता आना, दौर्बल्य आना प्रारंभ हो जाएगा। मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु की ओर जल्दी खिसक जाएगा। तो अग्नि उपासना का फल बताया गया है और देव शक्तियों और मानवीय शक्तियों में संबंध बना रहे, इसलिए अग्नि उपासना पर जोर दिया गया है। तो यह मर्तेषु निर्ध्रुवी, जो मर्तेषु माने मरणशील मानव में निर्ध्रुवी माने रहने वाले हैं, जो ऋतावा हैं। ऋतावा माने सत्य पालक हैं। सत्य का अर्थ हुआ जो सिद्धांत सृष्टि के नियमन के लिए, शरीर के स्वस्थ होने के लिए निर्धारित हैं शास्त्रों में, उसका पालन कराने वाले हैं, इसलिए वो ऋतावा हैं। ऋत माने सत्य भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ सत्य है। यज्ञ सदैव होता जा रहा है। जो परोपकार की भावना से किया जाए वो सब यज्ञ है। और मनुष्य नहीं करता, लेकिन प्रकृति तो करती है। सूर्य अपना यज्ञ कर रहे हैं जल करके, अग्नि भी अपना परोपकार में कार्य कर रहे हैं, वायु भी कार्य कर रही है, पृथ्वी भी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इसलिए उनका सारा कार्य यज्ञ है। इसलिए यज्ञ क्रिया कभी नष्ट नहीं होती और यज्ञ कर्म के नष्ट हो जाने पर दुर्भाग्य आने लगता है। मनुष्य ने यज्ञ छोड़ दिया, इसलिए आज अनेक प्रकार के दुख और दोष प्रदूषण फैल रहे हैं। जैसे सब लोग चिंतित होते हैं लेकिन उस सिद्धांत का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए एक संदेश भी है कि अग्नि को देवदूत बनाओ, यानी मानवीय शक्तियों में और दैवी शक्तियों में संपर्क साधने वाला एक दिव्य दूत बनाओ। तो इस तरह से ये जो है घृतान्ना, जो कि घृत का अन्न करते हैं, अर्थात घृत से प्रज्वलित होते हैं। यज्ञादि में घृत को विशेष रूप से डाला जाता है ताकि घृत की सुगंध से वातावरण गुंजित हो जाए और प्रदूषण नष्ट हो जाए। और अग्नि देव घृत को खाकर अधिक जो है वह उद्दीप्त होते हैं, अधिक प्रदीप्त होते हैं, इसलिए उनको घृतान्ना कहा गया है। घृत को जो अन्न बनावे वो घृतान्न है। और पावका वो पवित्र करने वाले हैं, इसलिए पावक हैं। पौधन अकह पावका, जो पवित्र बना दे वही पावक है। तो अग्निदेव की क्या विशेषता है कि वो घृत को अन्न रूप में भक्षण करते हैं,
और पवित्र बनाने वाले हैं, इसलिए पावक कहे जाते हैं। तो हे देवों, हे दिव्य मनुष्यों अथवा देव शक्तियों, तुम सब अनेक रूपों में व्याप्त पूजनीय यज्ञाग्नि को दूत बनाओ। वह अग्नि मनुष्यों में रहने वाले हैं, सबके शरीर में जठराग्नि और तेज बनकर और ताप बनकर रहते हैं। ये अग्नि सत्यव्रती हैं, तेजस्वी हैं और घृतभक्षी हैं तथा पवित्रता का प्रचार करने वाले हैं। जो अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त, जो रूप अनेक दिखाते हैं, जो सत्यव्रती मानव में जो जठराग्नि बने छवि पाते हैं, तेजस्वी जो घृतभक्षी हैं, मानव के मित्र कहते हैं। हे देवों, उनको दूत चुनो, यज्ञाग्नि बने जो आते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 3रे सूक्त के 2रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र सर महित्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है दावाग्नि रूप में अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोधदश्वो न जमसे विश्यन् यदा महः संवरणाद्व्यस्थात् आदस्य वातो अनुवादिशो चिरधस्पते व्रजनं कृष्टमस्ति। दूसरे मंत्र में अग्नि के भयंकर रूप दावानल का स्तवन किया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। दावानल अग्नि का वह रूप है जो वनों में लग जाता है। कहा जाता है कि जब ऊपर से विद्युत पात होता है तो उससे आग लग जाती है वनों में, और वो आग बढ़ती जाती है और दावानल बन जाती है। तो उसी का सजीव चित्रण इस मंत्र में किया गया है और उसके प्रति भक्ति भावना भी प्रदर्शित की गई। आज तो हम दावानल को बहुत अधिक नहीं अच्छा मानते, लेकिन वैदिक युग में दावानल उपास्य था, उसकी प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भाग वनों से ढका था। वन में तमाम हिंसक जीव जंतु रहते थे और वन को काटना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए जब अपने आप अग्नि लग जाता, अग्नि दहक उठती थी वनों में, तो उसे अच्छा समझा जाता था, पूज्य समझा जाता था। ऋषि प्रकृति के खुले प्रांगण में रहते थे, वह दृश्य देखते थे और उसका सजीव चित्रण करते थे। इसलिए दावानल का सजीव चित्रण इस मंत्र में हुआ है। तो यौसे अविश्यन प्रोथत शब्दम कुर्वन अश्व न, अश्व न माने अश्व के समान। यह तो कई बार कहा गया है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है तो वह जो है वो सकारात्मक अर्थ देता है, और जब संज्ञा के पहले होता है नकारात्मक अर्थ होता है। तो अश्व न माने अश्व के समान। तो जब वन में बाडवाग्नि दहक उठता है तो उसका स्वरूप कैसा हो जाता है? यवसे अभिष्यन, घास खाने वाले प्रबल अश्व के समान। तो प्रोथत अश्व न, प्रोथत माने शब्द करते हुए, यानी हिंहराते हुए
वेगवान अश्व की भांति उसका स्वरूप हो जाता है। तो जब से अभिष्यन, जब दावानल दहक उठता है तो उसका स्वरूप कैसा हो जाता है? जब से अभिष्यन, घास खाने वाले उस घोड़े के समान, जो प्रोथत हिनहिनाने का घोर शब्द, जोरदार शब्द कर रहा हो। तो यदा महासंवरणात् व्यवस्थात, बड़े संवरण यानी बहुत व्यापक रूप से घेरे हुए काष्ठों के मध्य में वो अग्नि रहता है, दावाग्नि वाला, वन में लगने वाली अग्नि कैसे देख पड़ती है? महासंवरणात् व्यवस्थात, जैसे बड़े भारी संवरण से, आच्छादन से वो काष्ठों पर विचरण कर रहा हो। अस्य शोचि, शोचि माने प्रकाशित लपटें, अस्य शोचि ही, इस दावाग्नि की प्रकाशित लपटें क्या करती हैं? तेजस्विता प्रदान करती हैं। शोचि, शोचि माने तेजस्विता, अनुमाने अनुकूल, तो अनुकूल तेजस्विता प्रदान करती हैं। जैसे हमने निवेदन किया कि उस समय दावाग्नि को, उसकी लपटों को अनुकूल माना जाता था, तो अनुमाने अनुकूल, शोचि माने लपटों को, वन में उठती हुई भयंकर ऊंची ऊंची लपटों को और उससे प्रकाशित फैल जाने वाले तेज को अनुमाने अनुकूल माना जाता था। तो वे दावानल में प्रकट अग्निदेव अनुकूल प्रकाश और प्रारूप प्रदान करते थे। वातः अनुवात, वे वातः माने पवन के झकोरों से, हवा से, अनुवाति माने अनुकूलता प्राप्त करते थे। जो तीव्र गति से पवन के झकोरे आते थे तो वह वायु का झकोरा उस दावाग्नि के अनुवात माने अनुकूल बहने वाला हो जाता था। ते व्रजनम कृष्णमस्ति, हे दावानल रूप में प्रचंड अग्निदेव, ते व्रजनम, तुम्हारा गमन पथ, कृष्णम अस्ति माने काला काला है। मतलब जब दावानल अपने प्रबल वेग से बढ़ता है तो उसके बढ़ने का रास्ता कैसा हो जाता है? काला काला हो जाता है, कृष्ण वर्णीय हो जाता है। जब आग से कोई वस्तु जल जाती है तो काले कोयले के रूप में हो ही जाती है। अब इसको जरा अलंकारिक ढंग से कहा गया है कि हे अग्निदेव, दावानल में जो तुम बढ़ते हो तो तुम्हारा बढ़ने वाला जो रास्ता होता है ब्रजनम, जो ब्रज माने गमन पथ है, वो कृष्णम काला काला दिखाई पड़ता है, कृष्णम अस्ति। तो हिनहिनाते अश्व जैसे घास को चरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, दावानल वैसे ही वृक्षों को भस्म करता चला जाता है। वायु चलकर प्रभंजन बनकर इस दावानल को अनुकूलता प्रदान करता है और अग्नि का गमन पथ काला दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे अश्व घास को खाता आगे बढ़ता जाता है, विटप जलाता दावानल त्यों शोर मचाता आता है। बहता पवन झकोरा अति अनुकूल उस समय दिखलाता है, जिधर अग्नि बढ़ता जाता पथ काला बनता जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 3रे सूक्त के
तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है यज्ञाग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उद्यस्य तेन वजातस्य वृष्णाग्ने चरन्त्यजरा इधानाः अच्छाद्यावरुषोधोम एति सन्दूतो अग्न ईयसे हि देवान्। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि का वर्णन है। अग्नि देवदूत हैं, देवों और मनुष्यों के बीच में संपर्क बनाए रखने वाले हैं और हव्यवाह हैं। हवन को जो पोषक द्रव्य रखे रहता है उसे देवों तक ले जाते हैं, यानी देव शक्तियाँ जो पवन है, जल है, पृथ्वी है, आकाश हैं, ये सब उस यज्ञाग्नि के सूक्ष्म भाग को ग्रहण करके शक्तिशाली बनती हैं, जिससे मानव का कल्याण होता है। तो बात यह है, उसको थोड़ा आलंकारिक शैली में व्यक्त किया गया है और यज्ञाग्नि की महत्ता का कथन किया गया है। तो पिछले मंत्र में तो दावाग्नि का वर्णन किया गया है, दहकते हुए दावाग्नि, और इस तीसरे मंत्र में वेदी में दहकते हुए, जलते हुए अग्नि का, उनकी लपटों का, उनके हव्यवाह रूप का कथन है। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता नवजातस्य वृषणाः यस्य ते नवीनोत्पन्न, तुझ नवजात रूप अग्नि का बलशाली स्वरूप, नवजात यों कि अभी अरण्य के संघर्षण से अग्नि देवता की उत्पत्ति हुई और वे समृद्ध पा करके परिवर्धित, विकसित हो गए और उनमें तेजस्वी लपटें निकलने लगीं। तो नवजातस्य वृषणः यस्य ते नवीनोत्पन्न, तुझ बलशाली की अजराह दधानाः, जरा रहित ज्वालाएं, यानी ज्वालाएं जरा दोष से कभी ग्रस्त नहीं होती हैं, इसलिए उनको अजराह कहा गया है, जरा दोष से रहित। वे लपटें, ज्वालाएं उत्चरन्ति, ऊपर उठती हैं, ऊपर आकाश में उठती जाती हैं। अरुषा धूमा, और उस यज्ञाग्नि से, अरुषा माने रोचक पवित्र धूम उठता है और आकाश की ओर गमन करने लगता है। द्याम अच्छेत, द्याम माने दुलोक में, अच्छ माने भली विधि, एच माने जाता है। अग्नि हे अग्निदेव, दूतः देवान फिर संयते, दूतः देवान यसे, तुम दूत होकर के, देवदूत बनकर देवों के पास पहुँचते हो। हे यज्ञाग्नि, तुम बलशाली हो, जरा दोष से रहित हो, तुम्हारी नवीन ज्वालाएं ऊपर उठती दिख पड़ती हैं, तुम्हारा प्रिय धूम सीधे दिलोक अर्थात आकाश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हे अग्निदेव,
तुम देवदूत बनकर मनुष्यों की ओर से आकाश की ओर बढ़ते दिखाई पड़ते हो और स्वर्गस्थ देवों के पास पहुँचते हो, जिससे मनुष्य के कल्याण की भूमिका बनती है। हे यज्ञाग्नि, बलशाली तेरी ज्वालाएं शोभा पाती। हे यज्ञाग्नि, बलशाली तेरी ज्वालाएं शोभा पाती। वे जरा रहित नव ज्वालाएं हैं ऊर्ध्वगामिनी दिखलाती। प्रिय धूम तुम्हारा दिव्य लोक तक जाता शोभा पाता है। तेरे द्वारा देवों तक अभिभाग पठाया जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के तीसरे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद त्रिष्टुप है। मंत्र दृष्टा ऋषि मैत्रा वरुण वशिष्ठ हैं। देवता अग्नि। शीर्षक है काश भक्षक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विजस्यते पृथिव्यां वाजो अश्रेतृषजदन्नासभक्तजम्भैः सेनेव सृष्टा प्रसिदिष्ट एतिजवन्नदस्मजुह्वा विवेक्षे। इस चौथे मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि द्वारा काष्ठ भक्षण के दृश्य का सजीव वर्णन देखा जा सकता है। यस्य ते पाजः पृथिव्याम, तुम्हारा जो पाजः माने तेज या शक्ति पृथिव्याम पृथ्वी पर देखी जाती है। त्रिषु व्यश्रेत, वो शीघ्र ही वातावरण में फैल जाती है। यत अन्ना जम्भई समवृक्त, यत माने जब तुम, अन्ना माने अन्न को, तो अग्नि का अन्न क्या है? यज्ञवेदी में समिधा यानी जो काष्ठ आदि रहते हैं वे, और जो आहुति घृतादि डाले जाते हैं वे सब अन्न के, ये सब अन्न हैं। और यज्ञवेदी में जिह्वा की तरह लपलपाती हुई अग्नि के लपटों के भोजन। तो यत अन्ना, जब तुम काष्ठ रूपी अन्न को जम्भई, जम्भ माने तीक्ष्ण दांतों से संवृक्त खाने लगते हो, तो ते सेना एव सृष्टा प्रसिद्धि, तब तेरी ज्वाला रूपी सेना आक्रामक बन जाती है। दस्म, हे दर्शनीय अग्नि, युवमना जिह्वा विवेक्षी, जो खाने के समान, जौ खाने के समान, यानी जैसे घोड़ा जौ को बड़े प्रेम से खाता है, हरी भरी जौ की खेती को जैसे वह चरने में बड़ी रुचि दिखाता है, वैसे तुम्हारी ज्वालाएं वेदीगत काष्ठ को, समिध को खाने में बहुत रुचि दिखाती हैं। तो अग्नि जौ के समान ज्वालाओं द्वारा काष्ठों को भक्षण करता चलता है। हे अग्निदेव, जब तुम काष्ठ रूपी खाद्यान्न का अपने ज्वाला दंतों द्वारा भक्षण करते हो, तब तुम्हारा तेज पृथ्वी पर शीघ्र ही फैल जाता है। आहुत यवान्न को अग्नि देवता खाते जाते हैं, जैसे काष्ठों का भी भक्षण करते वे शोभा पाते हैं, वैसे खाद्यान्न काष्ठ का भक्षण करते जब ज्वाला दंतों द्वारा हो जाता, शीघ्र भूमि पर है, फैल जाता या छा जाता है शीघ्र भूमि पर, तब तेज तुम्हारा वह न्यारा। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के तीसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा, वरुण, वशिष्ठ, छंद त्रिशुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है प्रज्वलित पूज्य अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमिद्दोषातमुषसि जपिष्ठमग्निमत्यन्नपर्जयन्त नराः निशिशाना अतिथिमस्य योनौ ओदेदाजशोचिराहुतस्य कृष्णाः। इस 5वें मंत्र में यज्ञवेदी में प्रज्वलित पवित्र अग्निदेव के पूजन हेतु प्रेरणा है। अग्निदेव कैसे हैं? यविष्ठम, अत्यंत तरुण हैं, यानी जब यज्ञवेदी में वे पूर्ण प्रज्वलित हो जाते हैं तो वो अपने तरुण रूप में प्रतीत होते हैं। यविष्ठम यानी अत्यंत तरुण, अत्यंत तरुण। अतिथिम, अतिथि के समान पूज्य। तम अग्निम, उस अग्नि को। दोषा उषस, दोषा माने रात्रि में, उषस माने उषा काल में अथवा संपूर्ण दिनों में। तम अस्य यौनो निशिशानः नरः, उसके उत्पत्ति स्थान काष्ठ अरण्य के द्वारा यज्ञवेदी में लाए जाते हैं, नेतृत्व करने वाले पुरुषाओं के द्वारा, और वे अत्यम्न घोड़े के समान प्रदीप्त होकर प्रबल बन जाते हैं। तम मर्जयन्तः, उसको शुद्ध करते हुए पुरोधा ऋत्विजगण उस अग्नि की सेवा करते हैं। आहुतस्य वृष्णः शोचि दीदाम, आहुतस्य माने आहुति पाकर, वृष्णः माने बलिष्ठ हुए, शोचि दीदाय, शोचि माने अग्नि की ज्वाला जो परम प्रकाशित हो गई है, प्रज्वलित हो गई है, उसको आहुति प्रदान द्वारा जो याजक होते हैं अधिक प्रदीप्त करते हैं और अग्नि अधिक प्रदीप्त होता जाता है। अति तरुण प्रदीप्त अग्नि अतिथिवत पूज्य है। आहुति प्राप्त बलिष्ठ हुए अग्नि की ज्वाला अधिकाधिक प्रदीप्त होती रहती है। निश्वासर गतिमान अश्व के समान याजक अग्निदेव की उपासना करते हैं, अर्थात जैसे वह अश्व जो कि दिनों रात श्रम करता है उसकी अधिक महत्ता होती है, अधिक पूजा होती है, वैसे ही गतिवान, वैसे ही दिन और रात में आहुति हेतु प्रज्वलित होते रहते अग्निदेव की अधिक उपासना होती है। वे अग्नि अतिथिवत परम पूज्य, जो परम तरुण है, दीप्तिमान, आहुति पाकर बलवान बनी पावक की ज्वाला शक्ति खान, वह अश्व जो कि निश्वासर है, गतिमान और बल का निधान, याजक उपासना करते पावक की उस घोड़े के समान। तो अश्ववत जो दिनों रात कर्मशील अश्व होता है, जैसे वह अधिक पूज्य होता है, वैसे यज्ञाग्नि में प्रज्वलित दिन और रात में जो अग्नि हव्य वहन करते हैं वे अत्यधिक उपासनीय हो जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के
तीसरे सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि, शीर्षक है तेजस्वी अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वसंद्रक्ते स्वनेकप्रदेकं विजतृक्पोनरोचस उपाके दिवानते तञ्जतुरे दिशुष्मश्चित्रोनसोरः प्रतिचक्षिभानम्। इस छठे मंत्र में यजनीय प्रज्वलित अग्नि की शोभा का सजीव चित्रण है। स्वनेक माने सु अनेक, हे उत्तम तेजस्वी प्रज्वलित अग्निदेव, यत रुक्मः न, तुम्हारा तेज जब रुक्म की भांति प्रतीत होता है। रुक्म सोने को कहते हैं, रुक्म सूर्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो वेदी में प्रज्वलित हे अग्निदेव, जब तुम सोने की भांति अथवा सूर्य की भांति अपने दीप्य को बिखेरते हो तो उपाके रोचने, तब समीप तुम प्रकाशित होते हो, तो उस समय ते प्रतीकम सुसंद्रिकम, तुम्हारा रूप सुदर्शनीय बन जाता है, सुंदर प्रतीत होने लग जाता है। ते सुषमा दिवा तन्नतु न एति, ते सुषमा माने तुम्हारा प्रकाश, दिवा विद्युत के समान, तन्नतु माने बिखर जाता है, फैल जाता है। चित्रा सुग्रह न, चित्रा माने दर्शनीय विलक्षण, सूर्य माने सूर्य के समान प्रतीत होने लग जाता है। भानु प्रत्यक्ष, और अपनी दीप्ति दिखाता है। भानु माने सूर्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य पहले आ चुका है सूर्य के रूप में, तो अब भानु का अर्थ किरणें होगा, दीप्ति होगा। भानु माने दीप्ति होता है, लेकिन सूर्य में दीप्ति होती है, इसलिए सूर्य को दीप्ति या किरण न कह करके सीधे भानु कह दिया जाता है। तो भानु प्रतिचक्ष, उस समय तुम्हारी दीप्ति बड़ी प्रबल दिखाई पड़ती है। तो हे उत्तम तेजस्वी अग्निदेव, उस समय तुम्हारा स्वरूप अति शोभनीय हो जाता है। जब तुम सूर्य अथवा स्वर्ण जैसा आलोक बिखेरते हो और इस रूप में प्रकाशित होते हो, सुशोभित होते हो, तुम्हारा तेज विद्युत जो दीप्तिमान दिख पड़ता है, दर्शनीय सूर्य के समान तुम प्रकाशित होते हो और अपनी दीप्ति को चतुर्दिक बिखेर देते हो। हे तेजपूर्ण पावक, जब तुम हो जाते हो दे दीप्यमान, हे तेजपूर्ण पावक, जब तुम हो जाते हो दे दीप्यमान, अपना आलोक बिछाते तब रवि अथवा सोने के समान, तब तेज तुम्हारा विद्युत ज्यों हो जाता है दे दीप्यमान, रवि के समान शोभा पाते जब हो जाते जाज्वल्यमान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि, और शीर्षक है सबल संरक्षक अग्निदेव की प्रार्थना। यथा वस्वाहाग्नजेदाशे मपरेणाभिरघृतवद्भ्यश्च हव्यैः तेभिर्नो अग्ने अमितैर्महोभिः शतम्भोर्भिराजसे भर्निपाहि। इस 7वें मंत्र में अग्निदेव से उनके सबल संरक्षण हेतु प्रार्थना है। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेवता, अग्नये वह स्वाहा, तुझ
अग्नि के लिए स्वाहोच्चार पूर्वक हव्य अर्पित की जा रही है। ईडा भी घृतवद भी हव्य यथा परिदाशेम। ईडा भी माने तेजस्वी, और घृतवद भी माने घृत से युक्त, हव्य माने हव्य द्वारा, यथा परिदाशेम जैसे हम तुम्हारी सेवा करते हैं। यानी गोघृत से मिश्रित हव्य द्रव्यों से जब हम तुम्हारी सेवा करते हैं, ते भी अमितैः महो भी, उन अमितैः माने अपरिमित, महो भी माने तेजों से, महान तेजों से, शतम आयसी भी पूर्वी न निपाही। हे अग्निदेव, तुम सैकड़ों लोहे के बने किलों दुर्गों की भांति हमारी रक्षा करो। यानी जब हम तुझे घृताहुति प्रस्तुत करते हैं, तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति प्रदान करते हैं, तो तुम हम पर प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करो। कैसे कि आयसी भी, आयस कहते हैं लोहे को, आयसी भी वाले लोहे द्वारा निर्मित पूर्वी न निपाही। पूर्वी माने सोने के किलों, लोहे के किलों से हमारी रक्षा करो। यानी हम तुम्हें गोघृत से मिश्रित हव्य प्रदान करें, तुम्हारी स्तुति करें, और हे अग्निदेव, तुम हमारी सुरक्षा उसी प्रकार से करो जैसे सैकड़ों लौह निर्मित किले द्वारा किसी की सुरक्षा की जाती है। तो हे अग्निदेव, हम तुम्हारे निमित्त गोघृत मिश्रित हव्यान्न समर्पित करते हैं तथा तुम्हारी इस प्रकार से सेवा करते हैं। इस के प्रतिदान में, इसके बदले में तुम भी हम पर प्रसन्न हो जाओ और हमारी रक्षा वैसे करो जैसे सैकड़ों लोहे के किले आश्रित की रक्षा करने में संलग्न हो जाते हैं। यानी एक ही लोहे का किला काफ़ी है, अगर सैकड़ों लोहे के किले हो जाएं तो उसमें पूर्ण सुरक्षा हो ही जाती है, सुरक्षा की गारंटी से हो जाती है। तो आशय निकल रहा है कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएं। हम तुम्हें घृताहुति दें, स्वाहा पूर्वक हव्यान्न प्रस्तुत करें, इससे तुम प्रसन्न हो जाओ और हमें वैसे ही पूर्ण संरक्षण प्रदान करो जैसे सैकड़ों लोहों से बने हुए किले संरक्षण प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, गोघृत मिश्रित अर्पित करते हम हविष्यान्न। हे अग्निदेव, गोघृत मिश्रित अर्पित करते हम हविष्यान्न। इसके ही साथ परिचर्या में हम रत रहते तेरी सुजान। इस कारण से तुम हो प्रसन्न, हमको दो भगवन अभयदान। दे तेज तुम्हारा संरक्षण, 100 लौह दुर्ग के ही समान। दे तेज तुम्हारा संरक्षण, 100 लौह दुर्ग के ही समान। ओम वेद प्रेमियों, श्रेष्ठताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 3रे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, मैत्रा वरुण, वशिष्ठ, छंद त्रिशुक, देवता अग्नि। शीर्षक है कल्याणकारी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्यावा
ते सन्ति दाशुषे अधृष्टा गिरो बाजाभिर्नृपतीरुष्याः ताभिर्नः सोना सहसो निपाह्यस्मत्सूर्येञ्जरितृञ्जातवेदः। इस 8वें मंत्र में कल्याणकारी अग्निदेव से पूर्ण संरक्षण की प्रार्थना है। सहसा सोनो जात वेद, सहसा सोनो माने बल के पुत्र। अग्निदेव को बल का पुत्र इसलिए कहा जाता है कि वे 2 काष्ठ यानी अरण्य नाम के काष्ठों द्वारा संघर्षण से बलपूर्वक यानी बड़े श्रमपूर्वक संघर्षण के बाद प्रकट होते हैं, तो इसलिए अग्निदेव को बल का पुत्र कहा जाता है। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि सहसा सुनो, हे बल से उत्पन्न होने वाले बलपुत्र अग्निदेव। जात वेद, हे सर्वज्ञ अग्निदेव। जात वेद को कहते हैं जितने लोग उत्पन्न हुए हैं शिष्य में सचराचर रूप में, उनके उत्पत्ति को, उनकी समस्त क्रियाओं को जो जान ले वो जात वेद है, अंतर्यामी। तो सहसा सुनो जात वेद, हे बल के पुत्र, सचराचर की क्रियाओं को जान लेने वाले अग्निदेव। दाशुषे ते यावा संति, दाशुषे माने दाता के लिए, हितकारी जो तुम्हारी ज्वालाएं हैं, ते या वा संति तुम्हारी जो हितकारी ज्वालाएं हैं, लपटें हैं। अप्रधिष्ठता गिरा हुआ जो अहिंसित वाणियाँ हैं, जो कल्याणकारी स्तुतियाँ हैं। या भी निर्वती उरुष्या, जिससे सुपुत्रवती प्रजा का रक्षण करते हो, यानी जिन स्तुतिवाणियों से तुम निर्वती माने संतान युक्त प्रजाओं को, उरुष्या माने व्यापक रूप से संरक्षण देते हो। ताभी न स्मत सूरीन जरित्रीन निपाय, ताभी माने उन्हीं के द्वारा, न माने हमारे सुमत सूरीन जो स्मरणीय सूर्य कहते हैं, विद्वान स्तोता हैं, उनके भी निपाही माने रक्षा करो। जरित्रन कहते हैं, जरिता कहते हैं स्तुति करने वाले भक्त को। तो जिस संरक्षण शक्ति से तुम सचराचर की रक्षा करते हो, उसी संरक्षण शक्ति से ताभी उसी के द्वारा न स्मत सूरीन, उसी द्वारा हमारे जो विद्वान हैं, सूर्य माने विद्वान, सूरीन माने विद्वानों की, जरित्रन माने स्तुतिकर्ताओं की, निपाही माने पूर्ण रूप से सुरक्षा दो। हे घर्षण बल से उत्पन्न सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारी प्रदीप्त शिखाएं हविदाता यजमान का कल्याण करती हैं। तुम जिन अपनी अहिंसित वाणियों से सुपुत्रवती प्रजा का संरक्षण करते हो, उन्हीं से हमारे विद्वानों और स्तुतिकर्ताओं की भी रक्षा करते रहो। घर्षण बल से उत्पन्न हुए सर्वज्ञ अग्नि भगवान दीप्त शिखाएं हविदाता का करती हैं कल्याण। जिस वाणी से करते हो तुम जन संतति का त्राण, करो उसी से विद्वानों को शुभ संरक्षण दान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 3रे सूक्त
के 90 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद तिष्ठुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि की दीप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निर्यत्पोते वस्वधिष्ठर्गात् स्वजाग्रभातन्वा आरोचमानः आजो भात्रो ऋषेञ्जो जनिष्ठदे भजज्याज सुक्रतः पावकः। इस 90 मंत्र में अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि की शोभा और उपयोगिता का कथन है। यत शुचि त्वया तन्वा कृपा, जब पवित्र अग्नि अपनी फैली हुई ज्वाला रूपी कृपा द्वारा, यत जब शुचि माने पवित्रता पूर्वक, त्वया तन्वा कृपा तुम्हारी द्वारा फैलाई गई कृपा, यानी जब पवित्र अग्नि अपनी फैली हुई ज्वाला रूपी कृपा से रोचमान माने प्रदीप्त होता है, तो पूता यु स्वधिति, तो पूता कहते हैं पवित्र, यु माने समान, स्वधिति माने अस्त्र। तो उस समय पवित्र तीक्ष्ण अस्त्र तलवार की भांति तुम्हारी शोभा होती है। जैसे कोई म्यान से तलवार निकाले और तलवार चमक कर एक छटा बिखेरे, वैसे जब तुम ज्वाला रूप में यज्ञवेदी में प्रकट होते हो तो उसी शोभा को प्राप्त होते हो जो म्यान से निकली हुई चमचमाती तलवार से होती है। यह उसे न जो कामना हम करते हैं, सुक्रतु पावक, हे उत्तम कर्म करने वाले, हे पावक माने पवित्र करने वाले अग्निदेव, मात्रो अजनिष्ठ, तुम दोनों, मात्रो माने दो द्विवचन है मात्र शब्द का, षष्ठी में अथवा पंचमी में भी हो सकता है। तुम मात्रो अजनिष्ठ, तुम दोनों अरण्य रूपी माताओं से उत्पन्न हुए हो। मात्रो इसलिए कहा गया है कि दो अरण्या उत्पन्न करती है ना, तो इसलिए तुम मात्रो अजनिष्ठ, तुम दो अरण्य रूपी माता से पैदा हुए हो। देव यज्ञाय, देवों के यजन के प्रयोजन से प्रकट हुए हो। ऐसे तुझ पवित्र प्रकृति अग्निदेव की हम वंदना करते हैं। जिस समय अरण्य मंथन से अग्निदेव उत्पन्न होते हैं, तब उनकी दीप्ति म्यान से निकली हुई चमचमाती तलवार की भांति प्रतीत होती है। अरण्य रूपी, दो अरण्य रूपी माता से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव का उत्पत्ति का प्रयोजन देवों के हित के हेतु होता है और यज्ञ संपन्न करना उनका प्रमुख प्रयोजन होता है। अरण्य मथने से जब होता तीव्र अग्नि अवतार, अरण्य मथने से जब होता है तीव्र अग्नि अवतार, निकल पड़ी हो बाहर जैसे चमकदार तलवार। अरण्य गर्भ से बाहर आता अग्नि हुआ उत्पन्न, उसका यही प्रयोजन होवे यज्ञ कार्य संपन्न। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के तीसरे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद तिष्ठुप, देवता अग्नि। शीर्षक है श्रेष्ठ पुत्र और उत्तम धन की अग्निदेव से कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतानो अग्ने सौभगादिदेह्यभिक्रतुम् सुचेतसं वदेम
विश्वास्तोत्रभ्यो गृणते च सन्तजोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 10वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें अग्निदेव से उपासकों को सभी प्रकार के धन धान्य, ऐश्वर्य और सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना है। अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले परमात्मा के तेजों में प्रकाशक रूप, एता सौभगा न दीदी, ये उत्तम कर्म करने हेतु हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो। हम तुम्हारा पूजन करते हैं, यज्ञ में तुम्हारा आवाहन करते हैं, पवित्र यज्ञ कर्म करते हैं। तो जैसे यह कर्म अत्यंत सुंदर है, उत्तम है, वैसे आप भी हमें उत्तम कोटि के वरदान दो, उत्तम उपलब्धियां हमें हों, और उस उपलब्धि के संदर्भ में हमें अपिक्रतुम सुचेतम समवते म, हम उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धिमान पुत्र को प्राप्त करें। हमारा जो पुत्र हो तुम्हारी भक्त के कारण वो हो उत्तम कर्मा हो। क्रतुम माने कर्म करने वाला, यज्ञ करने वाला, तो उत्तम यज्ञ करने वाला, उत्तम कर्म करने वाला हो। और सुचेतस माने उत्तम बुद्धि से युक्त, उत्तम विचार से युक्त बुद्धिमान हो। और समवते, इस प्रकार के पुत्र को हम प्राप्त करें जो उत्तम कर्म करे, जो यज्ञ करे, जो उच्च विचार वाला बुद्धिमान हो, विचारवान हो, ऐसे पुत्र को प्राप्त करें। विश्वा स्तोत्रिभ्यः गणते च सन्तु, सब धन, विश्वा माने समस्त धन को, स्तोत्रिभ्यः माने स्तुति करने वाले तेरे भक्त को मिलते रहें। गिरते माने स्तुति करने वाले, संत माने हों। तो विश्वा स्तोत्रिभ्यः, सभी स्तुति करने वाले तुम्हारे भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होते रहें। यूयम नः सदा स्वस्थ भी, तुम हमें, यहाँ यूयम है यानी अग्नि के अनेक प्रारूप हैं, इसलिए उनके लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तुम सब विविध रूप वाले अग्निदेव, विविध रूप इसलिए है कि अग्निदेव हमारे घर में हमें तरह तरह के अनुदान देते हैं, प्रकाश देते हैं, भोजन आदि को पकाते हैं, रक्षा करते हैं, शीत आदि से भगाते हैं, तरह तरह से हमारा उपकार करते हैं। और यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर के प्रदूषण मुक्त करते हैं। देवों की कृपा की वृष्टि हम पर कराते हैं, तो उनके और दावाग्नि रूप में भी वे दिखाई पड़ते हैं। तो भिन्न भिन्न रूपों में उनके दर्शन हमें होते हैं। इसलिए अग्निदेव के भिन्न रूप होने के कारण वेदी में जलने के और वनों में प्रदीप्त होने के, घर में दीपक बनकर रहने के, इस प्रकार से अनेक रूप अग्नि के हैं। इसीलिए उनको यूयम कहा गया है। विविध रूपों वाले हे अग्निदेव, तुम सब न सदा स्वस्थ भी, न माने हम सबको सदैव स्वस्थ भी माने अपने कल्याणकारी रूपों से पाठ माने रक्षा करो, सुरक्षित रखो। हे अग्निदेव, उत्तम कर्म करने के लिए उत्तम ऐश्वर्य दो। श्रेष्ठ कर्म करने वाले श्रेष्ठ बुद्धिमान पुत्र हम सब पाएं। ईश्वर भक्तों को, गुण गायकों को अखिल ऐश्वर्य मिलते रहें। तुम हमें मंगल के साथ ही साथ सुरक्षा प्रदान करते रहो, ऐसी प्रार्थना है। उत्तम कर्म करें, एक तदर्थ हम उत्तम धन को पाएं। उत्तम कर्मा बुद्धिमान सुत उत्तम पाते जाएं।
ईश्वर भक्तों को मिलती हो, ईश्वर भक्तों को मिलती ही रहे। रत्न धन खान प्रभु अरु, हमें करो तो रक्षा, मंगल मोद प्रदान। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के विषय में भी ज्ञान प्राप्त किया और संक्षिप्त में इस 10 मंत्रीय सूक्त का भी ज्ञान प्राप्त किया। और इस प्रकार से हम अब तक जितने मंत्र की व्याख्या शब्दार्थ आदि का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनकी संख्या 5179 हो चुकी है। तो यह सौभाग्य का विषय है। इस सूक्त में अग्निदेव के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। अग्नि वास्तव में परमात्मा के प्रकाशक रूप हैं, विविध रूपों में हमारी रक्षा करते हैं। उस समय तो अग्निदेव जब ये मंत्र देखे गए होंगे ऋषियों द्वारा तो अग्नि का सर्वाधिक महत्व रहा होगा, क्योंकि उस समय ऋषियों की कुटियाएं रहती थीं और उस समय वन और कुटिया में ज़्यादा अंतर नहीं था। हिंसक पशु सिंह व्याघ्र आदि आ जाते रहे होंगे तो उस समय अग्नि को जला करके रक्षा पाते रहे होंगे ऋषि मुनि अपने आश्रमों में, क्योंकि जहाँ अग्नि जलती है वहाँ हिंसक पशु सिंह व्याघ्र आदि नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश होता था अग्नि के द्वारा रात्रि में, और आहुति का मुख्य कर्म यज्ञ, ये मुख्य कर्म तो चलता ही था। तो इस प्रकार से अग्निदेव रक्षा के साधन और वृद्धि के साधन थे। उनके अनेक रूपों का वर्णन या उनकी झलक भी इस सूक्त में दिखाई गई है। अग्निदेव यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हैं और देवताओं को समर्पित आहुति को उन तक पहुंचाते हैं, जिससे वे मनुष्यों पर प्रसन्न होते हैं, उन्हें सुभिष्ट देते हैं, उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं, उन्हें प्रदूषण से बचाते हैं, उन्हें पुष्ट अन्न आदि प्रदान करते हैं, वृक्ष के कारण बनते हैं आदि आदि मानवों के लोकोपकारी कार्य अग्निदेव द्वारा संपन्न किए जाते हैं। उन सब का कथन हुआ है। तो एक ओर उनके भयंकर प्रारूप बड़वाग्नि का चित्रण हुआ है, दूसरी ओर उनके यज्ञवेदी के लोक रक्षक रूप का भी चित्रण किया गया है और सबका बड़ा ही सटीक और बड़ा ही मर्म को प्रभावित करने वाले मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं मंत्र। वे यज्ञवेदी में प्रदीप्त होकर किस प्रकार से अपनी लपट रूपी जिह्वा द्वारा हव्य ग्रहण कर देवों तक पहुंचाते हैं और भक्तों के कल्याण के पंथ बनाते हैं। अग्नि उपासकों का सदैव कल्याण होता रहे, ऐसी भी प्रार्थनाएं हैं। और इस प्रकार से यह सूक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण सूक्त है। अंत में इस समापन वाले सूक्त के समापन वाले मंत्र में उत्तम धन धान्य, उत्तम श्रेष्ठ बुद्धिमान पुत्र हेतु प्रार्थना है। साथ साथ अग्नि उपासकों और जो यज्ञ करता हैं उनके हित की, उनके ऐश्वर्य की, उनके मंगल की कामना की गई है। और अग्नि की महत्ता और भक्ति के प्रति श्रोताओं को, वेद मंत्र ज्ञाताओं को आकर्षण प्रदान करने की भी प्रेरणा है। हम सब भी अग्नि के विविध रूपों से अग्नि को सुरक्षित रखें। जैसे इस सूक्त में कहा गया है अग्नि के विविध रूप हैं, वो जठराग्नि रूप में भी हैं, तेज रूप में भी शरीर में है। वह वृद्धावस्था से बचाने वाले हैं, क्योंकि शरीर में जब तत्व अग्नि का क्षीण हो जाता है तो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तेज समाप्त होने लगता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन नहीं पचता है, रक्त संचार नहीं हो पाता है ठीक से, तब शरीर में बुढ़ापा छा जाता है, बुढ़ापा कष्ट देने वाला हो जाता है और मनुष्य पूर्णायु न पा करके बीच में ही जो है वह दम तोड़ देता है। यदि अग्नि उपासना होती रहे, हम जठराग्नि को सुंदर आहुति वाला वो अन्न दें जो पोषक हो, तो अग्नि देवता प्रसन्न होंगे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे और उस स्वस्थ अन्न से, पोषक अन्न से
जो रक्त बनेगा वो दोष मुक्त होगा, उससे हमारे धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होगा वो शुद्ध होगा, जिससे हमें ब्लड प्रेशर या हार्ट की, हृदय की या दिल के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सुरक्षित स्वस्थ जीवन प्राप्त करेंगे, पूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे, शतायु होंगे और जरा रहित होंगे। जबकि पश्ये में श्रद्धा शतम, शून्य में श्रद्धा शतम और अदीना श्याम श्रद्धा शतम की जो कामना की गई वेदों में, उस कामना से युक्त हमारा जीवन दोष मुक्त होगा, दुख दारिद्र रोग मुक्त होगा। तो वेद की इस महत्ता को हम सब जानें और मंत्र के अर्थ का अनुगमन करें, स्वयं उससे लाभ उठाएं, उसका प्रचार प्रसार करें और अपने मानव होने का, विद्या बुद्धिवान होने का पुण्य कर्तव्य निभावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।